तिलहान। सरकार को क्या कहिएगा? सरकार के क्या कहेगा? देते हैं हम। सरकार के क्या कहेगा? हमको रोड चाहिए। ये बताइए कि क्या नेताजी सब आए हैं? नहीं, नेता सब नेता फीता में बनता है, नेता कोई नहीं। देखिए इतनी जनता, क्या हाथ उठा के सभी जनता बोलिए ऐसे लोगों को चांस देंगे? कथी करबे? सब खपरी लखमा और कथी करबे? कोई नहीं देखने वाला है। अच्छा, फिर वोट देबे? नहीं देबे। केकरा वोट देबे? हम जेकरा जे बढ़िया ठाड़ देते तेकरा देबे। जे गांव के देखते, नगर के देखते तेकरा, जे रोड देते रोड तब वोट। अच्छा, रोड देते तब वोट दम जकार क कते। दो गज दूरी, मास्क है जरूरी। आदाब, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया में शाहिद कामरान। आप दर्शकों का स्वागत है। देखिए खास रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के एक अनोखा गांव हथियारवा की बात करते हैं। यह हथियारवा गांव कहरा पंचायत के पश्चिम उत्तर में अवस्थित है। यहाँ के एक लोग सैलाब में घिर कर जीना सीख लिया है। आजादी के बाद से आज तक इन गांव वालों को न तो सड़क मैसर है, न पुलिया मैसर है। हथियारवा के ग्रामीण आज भी किराए के नाव पर जिंदगी गुजारने को मजबूर है। मिथिला की धरती का यह अनोखा सच, जिसे देखकर यकीन करना भी मुश्किल होगा यहाँ की जनता कितनी परेशान है और इस परेशानी का मुख्य कारण सड़क और पुल है। देखिए मिथिला की नगरी से हिंदुस्तानी मीडिया की एक खास रिपोर्ट रियाज फैसल के साथ। और मैं हूँ रियाज फैसल। यहाँ पे जो मैं खड़ा हुआ हूँ अभी, इस जगह का जो ये टोला देख रहे हैं आप, ये जो एक पूरा बस्ती है, ये एक अनोखा बस्ती है। और मैं अनोखा बस्ती इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें कुछ राज जरूर है। और राज क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, थोड़ा सा कैमरा पर्सन से मैं बोलूँगा कि कृपया आप जूम करके ये पूरा तरफ दिखा दीजिए ये बस्ती को थोड़ा। ये देख रहे हैं, ये जो बस्ती सामने नज़र आ रहा है ये, और ये इस तरफ देखिए पूरा आबादी लगभग यहाँ पे 5000 घर होगा। और ये बेनीपट्टी प्रखंड का ये शाहपुर पंचायत और कढ़ाड़ा पंचायत दोनों के कुछ वार्ड, कुछ अंश इसमें हैं। और मैं आपको बता दूं, ये गांव एक ऐसा गांव है कि जहां के जो ये पूरी बस्ती है, इसमें दो तरफ से नदी है। एक नदी है कोकड़ा नदी, थोड़ा सा इधर दिखाइए, कोकड़ा नदी की तरफ दिखाइए। ये देखिए, ये कोकड़ा नदी जो देखिए गाँव से बिल्कुल सटा हुआ ये नदी है। ये देखिए, ये जो नदी है ये गांव से बिल्कुल सटा हुआ नदी है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। और जब बाढ़ का समय आता है तो ये पूरा, जहाँ पे मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, ये भी जगह पूरा डूब जाता है। और लोग यहाँ के जो सड़क, जो मुख्य सड़क है, उससे इनका कोई संपर्क नहीं रहता है। वो किस लिए नहीं रहता है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, आगे और भी वीडियो में दिखाऊंगा आपको, जहाँ से इन लोगों का संपर्क बिल्कुल समाप्त हो जाता है। और वैसी स्थिति में जो दो तरफ नदी है, एक तरफ ये कोकड़ा नदी, और जो टावर देख रहे हैं वहाँ पे वो टावर है, वो देखिए वो गांव का लास्ट छोर है ये हथियारवा टोला का। और उस टावर के पास एक नदी गुजरता है जिसको धौस नदी बोलते हैं। आप लोग भी जो धौस नदी को जानने वाले लोग होंगे वो जरूर जानते होंगे, धौस नदी है वो। और ये धौस नदी और एक तरफ ये कोकड़ा नदी, ये दोनों नदी के बीच में ये गाँव घिरा हुआ है। और ऐसा घिरा हुआ है कि नदी तो छोड़ दीजिए, नदी तो कोई बात नहीं है, जब बाढ़ आता है तो नदी को ये लोग झेलते हैं। उससे भी बड़ी घोर समस्या इन लोगों के साथ ये है कि इन लोगों का मुख्य सड़क से कोई संपर्क नहीं है। लगभग 1 किलोमीटर तक ये लोग बिना सड़क के जाते हैं। और स्थिति ऐसी है कि गांव में नाव भी नहीं है। और जब लोग बीमार होते हैं, यहाँ के लोग जब बीमार होते हैं, उस समय ऐसा स्थिति बन जाता है कि कुछ लोग प्रत्येक वर्ष बीमारी से
इलाज के बगैर और असुविधा, घोर असुविधा होने के कारण लोग यहाँ पर अपना दम तोड़ देते हैं। अगर हमारी बात झूठ लगती होगी, हम लोगों से पूछेंगे, आपको दिखाएंगे, रूबरू कराएंगे। और यहाँ पर सिस्टम ऐसा है इन लोगों के साथ में कि कोई भी जनप्रतिनिधि जो इस गांव से जुड़े हुए हैं या जो मंत्री हैं, जो संतरी हैं, या जो सिस्टम है या सरकार है, ये सरकार भी इन लोगों के तरफ घूम करके भी नहीं देख रही है कि इन लोगों के साथ समस्या क्या है। शायद कि ये कहें हम कि सरकार के तरफ से ये लोग लावारिस स्थिति में है। सरकार इन लोगों को जानती भी नहीं है कि ये जो हथियारवा की जनता है, ये जनता हमारे रडार में है या नहीं है। और आइए, हमारी बात झूठ नहीं है, हम लोगों से बात करते हैं और बता दें, क्या यही गांव है आपका? क्या नाम हुआ आपका? नथनी पंडित जी। क्या यही गांव है आपका? हाँ। अच्छा, आपके गांव में समस्या क्या है मुख्य रूप से? देखते है, बहुत हानि है गांव में। अच्छा, क्या हानि है? बाढ़ आता है, हम तो उड़ता है, मरता है। अच्छा, आज सड़क जो है आपका, सड़क, हाँ, तो उस सड़क है आपके पास? नहीं है। नहीं है। नहीं। अच्छा भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सर मदन लाल चौरसिया। मदन लाल चौरसिया जी। जी। नाम तो बहुत अच्छा है आपका जी। तो ये बताइए कि इसी गांव के निवासी हैं? जी जी, हम लोग भी इसी गांव के निवासी हैं। कहाड़ा समस्या पंचायत। क्या हो रही है आप? समस्या है सर, बाढ़ में भर शादी पानी हो जाता है यहाँ। जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ पे बाढ़ जी आता जी, है? लाठी लेकर के हम लोग जाना पड़ता है, किसी को खटिया पर लाद करके जो है पेशेंट को तिरमान घाट ले जाना पड़ता है। सरकार की तरफ से नाव नहीं मिला है? नाव मिलता है, फूटा हुआ नाव दे देता है, सबसे गिरा हुआ गांव है, मतलब इधर कोई ताकने वाला नहीं है। अच्छा, इसलिए टूटा फूटा नाव यहाँ भेज देता है। अब समझिए कि उसको रिपेयरिंग करके गांव वाला किसी तरह मतलब करके उसको जाता है। यहाँ बहुत समस्या। क्या नाम है चाची आपका? गीता देवी। गीता देवी। यह गांव में घर है? हाँ, ये गाँव में घर है। अच्छा, तो ये बताइए कि जब आप लोग बीमार पड़ते हैं और बाढ़ का समय रहता है, तो उस समय में आप लोग कैसे जाते हैं? कैसे जाता है? हेल का जाता है। हम लोग हेल के जाते हम हेल का जाता है, डूमता पड़ता, लाठी लेके अधिक का जाता है। हम सब लोग पानी हेल कर दवाई करने के लिए सिरहान। सरकार को क्या कहिएगा? सरकार के क्या कहेगा? देते हैं हम। सरकार के क्या कहेगा? हमको रोड चाहिए, हमको गांव का व्यवस्था चाहिए, ये चाहता है हम लोग। तो क्या जाता है? तो सरकार तो कह रहा है कि हम व्यवस्था दिए हुए हैं। कथी दिया है? कहाँ किच दिया है? कहाँ है रोड? कहाँ है? शायद पानी आता है, तेमर लगता है, पानी आता है, भागता है। हम सब लोग कैसे रहे गाँव में? तो सरकार से क्या मांग कीजिएगा चाची आप? क्या मांगेगा? रोड मांगेगा, अच्छा, दाना मांगेगा, खाना मांगेगा, अब घर मांगेगा, कैसे मांगेगा? अच्छा, ये रोड चाहिए। कोरोना के समय था अभी, हाँ, अभी भी है ये है। तो आप लोगों को मास्क उस मिला है? मांस मिला है, टूट गया है। टूट गया? हाँ, टूट गया है। अच्छा, ये बताइए कि क्या नेताजी सब आए हैं? नहीं, नेता सब नेता फीता में बनता है। नेता कोई नहीं आया है, सब अपना अपना खाने के लिए आया। अब मंत्री जी हालचाल लेने आए हैं? मंत्री जी कहाँ देखा है? किसको नहीं देखा? कोई मंत्री नहीं, कोई नहीं आया है। ऐसा खाने के लिए, पानी किसके नहीं आया। तो आप लोग कार के दीजिएगा थोड़ा। सरकार, अब सरकार के वोट कैसे देगा? अच्छा, कैसे देगा? अच्छा, जो नहीं देख रहा है आप? नहीं है आप लोग को? नहीं है ना, कुछ नहीं। स्वास्थ्य केंद्र है गांव में? नहीं है। नहीं है, कहाँ है? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। तो आप सरकार से मांग करेंगे कि हमारा ये जो गांव है मुख्य रूप से जो दोनों तरफ से नदी से घिरा हुआ है, बाढ़ के समय में आप लोग बाहर नहीं जा पाते हैं। तो सरकार से जो है या स्वास्थ्य विभाग से आप यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र का मांग कीजिएगा। मांग कर किया कहे न करेगा? कैमरा की तरफ बोलिए। हाँ, मांग क्या न करेगा? कहिए सरकार को। सरकार के कहे न कहेगा से हमको चाहिए गाँव में। अच्छा जी, हम सब यह चाहते हैं, हमको गाँव में सब कुछ होना चाहिए। सब कुछ होना चाहिए। हाँ, ठीक, काटिए। इधर भी रुको बोलिएगा जी। तो भरत सहनी जी, आप ये बताइए कि आप जिस गांव में खड़े हुए हैं, यही आपका घर है? हाँ, यही घर। कौन गांव घर है ये? हथियारवा गांव है। कौन पंचायत में है? कहाड़ा पंचायत। आप कौन प्रखंड में है? बेनीपट्टी। तो आप लोगों के साथ समस्या क्या होता है? यही समस्या है, बाढ़ आता है तो कोई साधन नहीं है। कभी का ऐसा कोई एक ठो कहानी बताइए जिसमें आपके साथ कोई हादसा हुआ हो और बाढ़ का समय रहा हो। यही समस्या है, न रोड है न कुछ है, कोई समस्या नहीं है। समस्या तो बाढ़ हो जाता है। अच्छा, आने जाने का कोई साधन नहीं है। अभी भी नहीं? अभी तक नहीं है। अभी तक कोई साधन नहीं है। सरकार से कुछ मांगिएगा? सरकार की यही क्या कहिएगा सरकार के? कैमरा की तरफ कहिए। रोड चाहिए, हम लोग को व्यवस्था चाहिए। ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? नाम है राम सुरेंद्र ठाकुर। जी, जोर से बोलिए। राम सुरेंद्र ठाकुर। कहाँ घर है? त्रिभुवन घर है। तो आप लोग के गांव में जो बाढ़ आता है तो परेशानी होती है? नाव मिला हुआ है सरकार की तरफ से? अब मिला हुआ है कि नहीं, इधर हमको नहीं पता है। अच्छा,
तो ये आप जिस रोड पे अभी गुजर रहे हैं, इस रोड पे आगे जो है सो रोड है नहीं, तो कैसे जाते हैं? जाते हैं कैसे हेल करके जाते हैं। चल करके जाते हैं। की नाम है यहाँ का? जीवन पंडित जीवन पंडित। कथी करी छी? मंत्री सब के विधायक के ना हमें के चलते हम सब दहाई छी, घर रोड नहीं है। कौन काज करी छी? घर के जाबी बर्तन करी छी। बर्तन करी छी। देखिए जाति के ये कुम्हार हैं, जो बर्तन गढ़ने वाले कुम्हार हैं, ये सभी के लिए बर्तन बनाते हैं, लेकिन इनका बर्तन कैसे चलेगा ये सरकार को मतलब नहीं है। और आइए इनसे पूछते भैया पीड़ा क्या है आपको? ये बर्तन जो गढ़े छी बाजार हजार सब बंद भाई है। अच्छा। बाढ़ में हम सब कथी करूँ, भर दिन बैठल रही छी। अच्छा, मास्क लगौने छिए, अपना पैसा के किनने छिए कि सरकार देने का? अपने किन्ने छी, अपने किनने छिए। अपने किन्ने छी। तो कोनो आदमी आके मास्क उस नहीं दिलक? कोई नहीं, मतलब मुखिया जी सेहो नहीं? कोई नहीं, ओकरा बाद जे छै कथी मंत्री जी सेहो नहीं हाल चाल? कोई नहीं, कोई नहीं, मंत्री जी सैनिटाइजर नहीं बटल के किछो नहीं। हाल चाल नहीं लेलकै? किछो नहीं। तो की करबे एहन मंत्री के फेरो वोट देबै? अब वोट देवे साहब आते तब ना, अच्छा। उसके बाद नहीं सोचते लोग। जाने से मार दो कि चलिए, तो सभी आदमी से मैं निवेदन करता हूं कि क्या आप लोग हिंदुस्तानी मीडिया के साथ हैं तो हाथ उठा के बोलिए। एकदम आपका सब ठीक है, चलिए धन्यवाद जी। कहाँ घर है? हथियारबा हथियारबा जी। कौन प्रखंड में छिए? बिहार में याती में प्रखंड में बेनीपट्टी पटे कोई मर्द प्रखंडों नहीं जाने छी? बेनीपट्टी जी। अच्छा, तो ये बताओ वहाँ के जो समस्या आई रोड के, तो ई रोड के समस्या केहन छै? रोड के समय से तो बेकार है, एकदम कोई बाढ़ के स्थिति में हमरा से गंजन भ जाए छै। देखिए आदमी के कोई देखे वाला नहीं, नहबो दै छै तो फुटल भांगल दै छै, बच हो जाए तो जे डूब गेल हो जेते डूब गेल, केहन नाव देल जाए छै। कहलिए कि साल में जो बाढ़ आबै छै सब साले साले हर साल बाढ़ के है, रोड के लिए लोग परेशान भ गए मौजूद हिहार से बच देवला तै। अच्छा, ये बताओ सरकार से की कहबै? सरकार के सर हमको रोड चाहिए रोड चाहिए जी, रोड चाहिए हमको। रोड बिन हम लोग मर रहा है, बेडर बड़ बीमारी होता तो लोग कितना आदमी मर गया है, बच्चा सब कैसे जब तो पानी हो जाता, कोई साधन नहीं है। अच्छा, आप तो काफी बुजुर्ग आदमी हैं, ये बताइए कि कभी का कुछ ऐसा आप कहानी या हादसा बताइए कि जिस समय में बाढ़ का समय रहा हो और आप बहुत दुख झेल करके उस पार गए हो। हाँ, दुख जब झेल करके हेल बताइए कर कभी ऐसा हुआ है? हर साल हो जाए, हर साल यही स्थिति है, मतलब यही स्थिति हर साल यानी जे हम कहली से बात ठीक है? एकदम ठीक है, बात कोनो नहीं है, अपना एकदम ठीक बात है। अच्छा, तो ये बच्चा है यहाँ पर एक ठो, देखिए इस बच्चा से हम एक बात पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, बउआ बताइएगा, ठीक है? हाँ, बताइए। ये बताइए कि आप इस गांव में आपका घर है ना? क्या नाम है आपका? अच्छा, ये बताइए कि आप जब जाते हैं स्कूल वगैरह जाते होंगे या आप मम्मी पापा के साथ जाते होंगे तो आपको रास्ते पे दिक्कत होता होगा, हाँ, तो उस समय में क्या लगता है आपको? बोलिए। रोड चाहिए। हाँ, सरकार से मांगते हैं आप रोड चाहिए? हाँ, रोड दीजिए ना। वाह, क्या कौन क्लास में पढ़ते हैं आप? तीसरा में पढ़ते हैं। देखिए, तीसरा क्लास की बच्चा, अब सरकार को जो ये सुशासन बाबू हैं, मैं इस सुशासन बाबू से ये आग्रह करता हूँ, ये अपील करता हूँ कि आप इस तीसरा क्लास में पढ़ने वाली बच्चा का भी बात सुनिए और इस जगह की जो समस्या है मुख्य रूप से, इस समस्या को आप अपने स्तर से देखते हुए भली भांति से समझ बूझ कर आप इस जगह के जो लोग हैं उन लोगों को सुविधा अविलंब मुहैया कराइए, ताकि इन लोगों का मुख्य सड़क से संपर्क बन जाए और इन लोगों की जो समस्या है वो उसका निदान हो जाए और लोगों को रोड मिल जाए, ताकि बिना रोड के जो लोग मर रहे हैं, प्रत्येक वर्ष 5-10 लोग जो बिना रोड के मर रहे हैं, इनकी मौत अनर्गल तरीके से नहीं हो। भगवान करे सब सुख रहे और आपको भी दुआ मिलती रहे, ताकि आप अगर संपर्क बना देते हैं लोगों का, ये हथियारवा टोला के लोगों का संपर्क बना देते हैं मुख्य सड़क से, तो सभी की जानें बच जाएगी, सुविधा मिल जाएगा इन लोगों को और ये लोग खुश हो जाएंगे और आपको भी दुआ देंगे। ये देखिए, जो मैं आपको बताया था कि हथियारवा टोला पर जो लोग रहते हैं उनके साथ समस्याएं बहुत ज़्यादा है और उसका एक साक्षात नमूना मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि लोग अपने आप में उब चुके हैं, इस कदर उब चुके हैं कि लोग अब इस पे उतारू हो गए हैं कि भाई भैया सरकार से हमको कोई लेना देना नहीं है, सरकार हमारे तरफ देखने वाली नहीं है। ये जो सुशासन बाबू की सरकार है, ये सुशासन बाबू की सरकार ये देख है कि यहाँ की जो जनता है वो कितना परेशान हो चुकी है और परेशान होने के बाद अब ये जनता अपने आप पे उतारू हो गई है
कि मैं अपना काम अब खुद करूंगा, अपने सड़क को खुद बनाऊंगा। और जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे निर्माण काम जारी है। हम धन्यवाद देते हैं ऐसे सोसाइटी को, ऐसे कल्चर के लोगों को और ऐसे जनता को जो धन्यवाद के पात्र है वाकई में, कि जिन्होंने सरकार पर से भरोसा खो दिया। और अंत में देख रहे हैं कि ये बारिश का समय आ चुका है और इस बारिश के समय में अब हमारी जनता परेशान होगी, हमारे ग्रामीण सभी परेशान हो जाएंगे। तो इन्होंने अपने प्रयास किए, अपने बल पर चंदा करके, लोगों से 2-2 रुपया करके चंदा चलौट करने के बाद यहाँ पर ये लोग सड़क निर्माण अपने स्तर से कर रहे हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आइए हम इसी संदर्भ में कुछ ग्रामीणों से भी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या समस्याएं हैं उनके साथ और ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप ही लोग के सेवा में लगे हुए ताकि पुल बन जाएगा तो आप लोग आइए। कुछ नहीं ले भाई चाचा, ले ले। हमारी जनता है खैली लगा रहे हैं चाचा। हाँ चाचा, क्या नाम है आपका? अच्छा, जो मैंने अभी बात कहा है क्या वो बात हकीकत है? आया है, एकदम ठीक है। तो ये बताइए कि जब बाढ़ का समय आता है तो आप लोग क्या करते हैं? ये भी तो हेले पड़िया, हेले पड़िए, वो हेले पड़ी कि आपको नहीं आता तो लोग धिया पुता सब केना रहे तखनी गाँव में? नाव लगे गेली कहीं केकरो से भाड़ा पर नाव ले ली मला से। अपन नाव गाँव में नहीं देने? नहीं, सरकार नहीं देती है। नहीं, अजड़बा टोला के नावे नहीं देती? नावे नहीं देनी। तो की मांग करबे यहाँ सरकार से? सरकार से मांग करे रोड के। अच्छा, हमारा रोड वही तक मिले चाहे पुल तक। अच्छा, जैसा कि आप वहाँ पर देखे हैं कि एक छोटा सा जो मैं आपको पुल दिखाया हूँ जहाँ से संपर्क इस गांव का टूटा हुआ है मुख्य सड़क से, उस पुल के बारे में ये बता रहे हैं कि इस पुल से लेकर के मुख्य सड़क तक सड़क निर्माण होना चाहिए। अच्छा, चलिए, क्या नाम है भैया आपका? अमरनाथ। अच्छा, अमरनाथ प्रसाद जी, तो आप मतलब कि यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट है क्या? हाँ, सोशल एक्टिविस्ट है। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ के लोग जो जनता है यहाँ के लगभग 5000 की आबादी है जनता की यहाँ पे, जैसा कि लोगों ने बताया है। तो 5000 की आबादी के बाद भी लोग इतना परेशान है और सरकार इस तरफ देख नहीं रही है, क्या कहेंगे आप? बड़ा गनीमत की बात है कि लगभग 15 साल से एनडीए की सरकार और एनडीए के सजग कार्यकर्ता भी हम बेनीपट्टी प्रखंड के का प्रतिनिधित्व भी हम कर चुके हैं। लेकिन यहाँ के लोगों के, इस ग्रामीण के लोगों की गनीमत है कि एक ऐसा जनप्रतिनिधि बार बार मिलता है जो अपने आप को ये समझते हैं कि वह छोटा समुदाय है, छोटी सी गांव है, इसीलिए इस पर ध्यान नहीं दे होगा, कभी हो जाएगा काम, यही सोच करके आज तक हम लोगों को मुख्य संपर्क सड़क जो होता है उससे जुड़ाव आज तक नहीं हो सकता, जिसका परिणाम अभी देख रहे हैं आप लोग कि हम लोग अपने से आवागमन की कम से कम पाँव पैदल और साइकिल से कैसे जाएं, जिसका समाधान हम लोग खुद कर रहे हैं। यानी वक्ती निदान कर रहे हैं आप? वक्ती निदान कर रहे हैं। उसके बावजूद भी सरकार से मांग क्या करेंगे, सो बताइए। संपर्क सड़क से हम लोग का जुड़ाव होना चाहिए, सड़क। अच्छा सर, ये बताइए कि आपके गांव में जो अस्पताल नहीं है, उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है जी, और जब बाढ़ का समय आता है तो सभी लोग अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं, नहीं बीमार पहुंच होते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप सरकार से क्या उप स्वास्थ्य केंद्र का मांग रखते हैं? निश्चित मांग रखते हैं। और बाढ़ के समय में यदि किसी तरह का सांप काट लिया हो या किसी भी तरह की परिस्थिति हो, आज से 2 साल पहले मेरे गांव के वशिष्ठ नारायण राउत की पुतौह बीमार पड़ी थी, जो कि हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में नाव किया गया था भाड़े पर, और रास्ते में ले जाते जाते वो हम मर गए। यही गनीमत है। और लेकिन आज के भी डेट में इस गांव में नाव नहीं उपलब्ध करा गया। अगले साल भी अपने क्षेत्रीय प्रतिनिधि से मांग किया था, लेकिन फिर भी नहीं दी। अच्छा देखिए, जैसा कि ये बता रहे हैं, ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं अमरनाथ जी, और जरा सा देखिए हमारे तरफ जनता, जो जनता परेशान हाल है, और इस तमाम जनता को देखिए, ये जनता आज बेकाबू हो चुकी है इसलिए कि इनके पास सड़क नहीं है और दुविधा ऐसी बन गई है कि अब बाढ़ का समय बहुत ही नज़दीक है और ये लोग समस्या से पहले डरे हुए हैं कि जब बाढ़ का समय आता है उस समय में लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है और संपर्क लोगों का मुख्य सड़क से टूट जाता है गांव से, जिस कारण इनके पास बहुत ज़्यादा दुविधा हो जाती है। और ये अभी डरे सहमे लोग इंतजार कर रहे हैं कि सरकार, जो हमारी सुशासन बाबू हैं,
वो कब हम लोगों पे निगाह करम करेंगे। और जैसा कि ये भाई साहब अमरनाथ जी ने बताया कि हम जेडीयू के जो भाजपा के हम नेतृत्व भी कर चुके हैं इस प्रखंड के लिए, बेनीपट्टी प्रखंड के लिए, और इतना हम उनके लिए कर्मठ जो कार्यकर्ता थे, उसके बाद भी हमारे लोगों पे जो इनका आरोप है कि हमारे जो महादलित टोला के लोग हैं, जो दलित टोला के लोग हैं, उनको एक समुदाय होने के नाते मुख्य सड़क से वंचित रखा जा रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे सिस्टम का, और हम भी मांग करेंगे सरकार से कि कृपया आप इन लोगों के जो समुदाय के मुख्य समुदाय के लोग हैं या कोई एक समुदाय के लोग हैं, इन लोगों पर ध्यान दिया जाए। गरीब हैं, डरे हुए हैं कि हमारे साथ इस तरह का अब जो है तो दुविधा नहीं हो और फिर से बाहर से लोग परेशान ना हो और हम लोगों को मुख्य सड़क से जोड़ दिया जाए। आप हिंदुस्तानी मीडिया के साथ बने रहिए, और हमारे जो सहयोगी हैं यहाँ पे KGN मिथिला न्यूज़ के, वो भी टीम आए हुई है यहाँ पे, हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। और आइए और एक दो आदमी से बात करें। सुधीर चौधरी, सुधीर से आके बुलाइए। देखिए, सोशल मीडिया पर तो हम लोग बहुत बात डाले हैं, यूट्यूब या हो या ट्विटर हो, जो है सब पे डाले, लेकिन सरकार का ध्यान हम लोग के ऊपर आकर्षित नहीं हो रहा है। यानी मतलब आज़ादी के दशकों बाद 2021 चल रहा है, अब तक रोड मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है। हम सरकार तक हमारा आवाज़ पहुंचाइए कि इस 2021 में अगर रोड नहीं बनेगा तो हम जगह जगह पे धरना देंगे, जगह जगह पर घेराव करेंगे, ब्लॉक घेरेंगे, नहीं होगा तो जिला घेरेंगे। और हमारा यही कहना है कि रास्ता हम लोग को जल्द हो। अच्छा, ये बताइए, रास्ता नहीं होने के कारण हम लोग इतना दुख है, इतना तकलीफ हो रहा है जो वर्णन नहीं कर सकते हम। ब्याह शादी रोका गया है। शादी विवाह करने से लोग कतरा रहा है इस गाँव में। और विशेष क्या नाम? सुधीर राउत। सुधीर राउत जी, देखिए ये सुधीर राउत ये भी एक सोशल एक्टिविस्ट है इस गांव के, और जो कि ये बता रहे हैं कि जो दुविधा है इनके साथ में और जो इनको प्रॉब्लम हो रहा है वो भी बयान कर रहे हैं पूरी तौर पे, और इनका बिल्कुल ही कहना सही भी है। और ये कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि अगर हमारी बात को नहीं रखा गया तो हम आगे धरना प्रदर्शन जारी करेंगे, धरना प्रदर्शन जगह जगह घेराव करेंगे। विधायक जो हमारे जो विधायक जी हैं, नहीं, मैं वहीं पे आ रहा हूँ, मैं वहीं पे आ रहा हूँ, आपसे मैं सीधा सवाल करूँगा। और चलिए मैं इनसे ये सवाल कर ही लेता हूँ। अच्छा, ये बताइए, जो अभी आपके स्थानीय विधायक हैं जी, जो मंत्री हैं, क्या वो लोग इस कोरोना काल में, इस मुसीबत के दौर में आपके पास आए हैं हालचाल देने के लिए? कोई नहीं आया। तो ऐसे लोगों को क्या फिर दोबारा आप चांस देंगे? चांस तो नहीं देंगे। नहीं देंगे, नहीं देंगे। देखिए, इतनी जनता, क्या हाथ उठा के सभी जनता बोलिए, ऐसे लोगों को चांस देंगे? देखिए, चारों जनता यहाँ पर है और ये सभी जनता एक ही आवाज लगा रही है कि मैं ऐसे मंत्री को जो सिर्फ वोट के समय में अपनी राजनीति करने के लिए यहाँ पे आते हैं और हमारे भोले भाले जनता को यहाँ पे वोट के लिए लूट करके, बात बतावल बना करके और यहाँ से निकल जाते हैं और फिर दोबारा लौट के नहीं आते हैं देखने के लिए लोगों को कि इनकी क्या स्थिति है, किस पीड़ा में ये लोग हैं। क्या सही बात है? नदी से अधिग्रहण कर दीजिए तो हम गरीब जनता यहाँ खरीद पाएंगे जमीन। इतना महंगा है, कहाँ से खरीद पाएंगे? विधायक जी हमें कई बार बात हुआ तो बोले हैं कि आप भूमि अधिग्रहण करके आप दीजिए। बताइए, हम लोग जमीन मतलब खाना के लिए तो पैसा नहीं है और जमीन खरीदेंगे कहाँ से? इसलिए हम बार बार आग्रह कर रहे हैं कि अगर 2021 तक रोड नहीं बनेगा तो आंदोलन होगा। इस गांव से ही आंदोलन शुरू होगा। धन्यवाद। चाची का नाक से भूत छिती है। कथी कहबे यहाँ? ओकरा हम कथी कहबे? ओकरा ए गांव में टपा नहीं देबे, कहियो आला नहीं गांव में। नगर में कोई नहीं आवे तो ओकरा जे हेतै से कह देबे। कथी करबै? सब गोरा खपरी लखम। और कथी करबै? जे हमरा गेल जीत के तो बैठ गेल, हमरा गांव में नहीं आला। एक अति व्यवस्था नहीं करल के, मारल के, डुमल के, धौसल से कहियो नहीं अखन तक घुर के आला। आ तेकरा हम गांव में टपा देबै? एको न गांव में टपा देबै। गरीब के कोई नहीं देखने वाला है। अच्छा, फिर वोट देबे? नहीं देबै। केकरा वोट देबे? हम जेकरा जे बढ़िया ठाड़ हेतै तेकरा देबै। जे गांव के देखते, नगर के देखते, तेकरा वोट देबै। जे रोड देते, रोड तब वोट। अच्छा, रोड देते तो वोट दम जकार के कते। हाँ, रोड भ जेतै, वोट भ जेतै। चाची अपन नाम की छै? हमर नाम गीता देवी। गीता देवी। घर हथियारबा। हाँ।
छोटी बड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।